ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन याद रखना। इसके बाद देखो, इसके बाद टू ओपन सबसेट वाला भी कर लिया था अपन ने कल। अगर टू ओपन सबसेट टोपोलॉजी एक्स के लिए और वो सेपरेटेड है तो ऑलवेज क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, और डिसजॉइंट है तो ऑलवेज क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। क्लियर है भाई सबको? इसके बाद देखो, अगली तो हम पढ़ते हैं अपन। अगली में क्या लिखा है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेपरेटेड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या हो, सेपरेटेड सबसेट हो। किसके लिए, कैपिटल एक्स के सेपरेटेड सबसेट है, एंड सी सबसेट है कैपिटल ए का, एंड डी सबसेट है कैपिटल बी का। सी सबसेट है कैपिटल ए का और डी सबसेट है कैपिटल बी का। देन सी एंड डी आर ऑल्सो सेपरेटेड। क्या प्रूव करना है अपन को? अपन को प्रूव करना है कैपिटल ए और कैपिटल बी सबसेट दिए हैं, सेपरेटेड सबसेट दिए हैं कैपिटल एक्स के, और सी किसका सबसेट है, कैपिटल ए का सबसेट है, और डी किसका सबसेट है, डी का बी का सबसेट है। तो सी और डी भी क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। ये प्रूव करना है अपन को। तो कर सकते हैं क्या ऐसा प्रूव? ये प्रूव कर सकते हैं अपन। सिंपल सा प्रूफ है कि कैपिटल ए और बी सेपरेटेड सबसेट है कैपिटल एक्स का, और सी और डी को क्या करना है, सेपरेटेड प्रूफ करना है। जहाँ सी सबसेट है कैपिटल ए का और डी सबसेट है कैपिटल बी का। कंडीशन गिवन है। तो और आप जानते हो कि सी और डी अगर सेपरेटेड होंगे तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, सेपरेटेड वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है सेपरेटेड वाली, कि सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी इक्वस टू होनी चाहिए फाइव, या सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर इक्वस टू फाइव होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन वन बाय वन सेटिस्फाई करवाएंगे अपन, और बोल देंगे कि सी एंड डी आर सेपरेटेड है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या कंडीशन है गिवन है अपन को। जो कंडीशन गिवन है उसको देखो। सबसे पहले कैपिटल ए और कैपिटल बी आपको गिवन है। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, सेपरेटेड सबसेट है किसके, कैपिटल एक्स के। ये गिवन है। तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी सेपरेटेड है एक्स के, तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेंगे, सेपरेटेड वाली। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे भाई, सेपरेटेड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और सेपरेटेड कंडीशन क्या होती है, सेपरेटेड कंडीशन होती है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वस टू फाइव एंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्लोजर इक्वस टू फाइव। यही कंडीशन होती है भाई सेपरेटेड की। कैपिटल ए और कैपिटल बी सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, सेपरेटेड वाली कंडीशन हो जाएगी कैपिटल ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वस टू फाइव एंड कैपिटल ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्लोजर इक्वस टू फाइव। क्लियर है भाई? तो ये कंडीशन होती है जब कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या हो, सेपरेटेड सबसेट हो। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको गिवन है कि सी सबसेट है कैपिटल ए का। सी क्या है, सबसेट गिवन है कैपिटल ए के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, कैपिटल ए सेपरेटेड है। तो कैपिटल ए सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड का मतलब क्या है कि ये इम्प्लाइज करेगा सी क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर के। या सिंपल अपन पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई भी दो सबसेट है और ये सबसेट ऑफ बी है, तो दिस इज इम्प्लाइज डेट कि उनके क्लोजर भी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो यहाँ सी सबसेट कैपिटल ए दिया है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि सी क्लोजर सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर डी सबसेट ऑफ बी गिवन है, तो दिस इज इम्प्लाइज डेट डी क्लोजर सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ठीक है, नाउ सी सबसेट ऑफ कैपिटल ए गिवन है एंड डी बार डी क्लोजर सबसेट है बी क्लोजर का। तो दिस इज इम्प्लाइज डेट, क्या इम्प्लाइज करेगा ये कि सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर, सी
इंटरसेक्शन डी क्लोजर सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। ठीक है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये देखो आप कि सी सबसेट है कैपिटल ए का, दिस इज इम्प्लाइज डेट सी क्लोजर है सबसेट किसका, ए क्लोजर का, और डी सबसेट है बी का, और दिस इज इम्प्लाइज डेट डी क्लोजर हो जाएगा सबसेट किसका, बी क्लोजर का। तो दोनों कंडीशनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। कंबाइन करने के बाद क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि सी सबसेट है कैपिटल ए का एंड डी क्लोजर सबसेट है कैपिटल बी क्लोजर का। दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या लिखूंगा मैं कि सी और डी बार सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का, यानी कि सी इंटरसेक्शन बी डी क्लोजर सबसेट हो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ठीक है, सेम ऐसे ही सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, और ये क्या आएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देख सकते हो आप कि क्या बन गया यहाँ पे, सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर सबसेट हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का, और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर स्टार्टिंग में अपने माना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि ए और बी क्या है, सेपरेटेड सेट है। तो सेपरेटेड होंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ऊपर दोनों कंडीशन लिखी है कि ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 5 होगा, तो सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर सबसेट हो जाएगा 5 का। तो सिंपल सी बात है कि सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन अपन को मिल गई सेपरेटेड सेट की। फर्स्ट कंडीशन ये होती है भाई, फर्स्ट कंडीशन ये होती है सेपरेटेड सेट के लिए, देख रहे हो आप, फर्स्ट कंडीशन यही होती है सेपरेटेड सेट के लिए। इसके बाद देखो, समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया है। सिंपल सा लिखा गया है कि ए और बी सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद ये लिखा मैंने, दोनों कंबाइन किया, ये किया, और सी इंटरसेक्शन डी बार सबसेट आ गया इसका, और ये क्या आ गया, 5 आ गया। देख सकते हो आप, सबसे पहले क्या किया है, तो स्टार्टिंग से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू 5 क्यों लिया है ये, क्योंकि ए और बी सेपरेटेड गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है आपको, सी सबसेट कैपिटल ए दिया है, सी सबसेट कैपिटल ए दिया है, इसका मतलब है कि इसका क्लोजर भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो सी क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर का, तो सी बार सबसेट ऑफ ए बार, देख सकते हैं अपन। सेम ऐसे ही डी सबसेट है कैपिटल बी का, तो दिस इज इम्प्लाइज डेट डी क्लोजर होगा सबसेट किसका, बी क्लोजर का, देख सकते हैं। और यहाँ देखो आगे, अब सी सबसेट कैपिटल ए दिया है एंड डी बार सबसेट ऑफ बी बार दिया है। सी सबसेट कैपिटल ए गिवन है एंड डी क्लोजर सबसेट दिया है बी क्लोजर का। दोनों कंबाइन करके लिखूंगा मैं। कंबाइन करने पर क्या आ रहा है, सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर, सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का, किसका, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, सेपरेटेड सेट की कंडीशन है, किसके लिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी के लिए। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर इक्वल टू 5 आ गया। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं अपन कि डी सबसेट है कैपिटल बी का एंड
सी क्लोजर सबसेट है कैपिटल ए का। दोनों कंबाइन करके क्या लिखूंगा मैं, कंबाइन करने पर क्या आ रहा है, सी क्लोजर सबसेट आ रहा है कैपिटल डी का, और सबसेट किसका बन जाएगा, ये ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ बी का सबसेट बन जाएगा। और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू आ रहा है 5। तो सी क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ डी क्या हो जाएगा, ए भी 5 हो जाएगा। तो देखो सी और डी के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। कौन कौन सी कंडीशन, सी इंटरसेक्शन डी क्लोजर इक्वल टू 5 एंड सी क्लोजर इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5। तो दोनों सेपरेटेड सेट की कंडीशन सेटिस्फाई है किसके लिए, सी और डी के लिए। तो यहाँ लिख देंगे अपन सी और डी क्या है, सेपरेटेड सेट है कैपिटल एक्स के। तो सिंपल सिंपल थ्योरम का प्रूफ है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। समझ में आ गया होगा भाई, अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो आप। अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, पूछो भाई, पूछो। अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े आप। हम्म आगे बढ़ते हैं। अगली वाली थ्योरम देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है अगली वाली थ्योरम भी। हम्म क्या लिखा है देखो, लेट वाई कोमा टी वाई सब स्पेस है, वाई टी वाई सब स्पेस है किसकी, एक्स कोमा टी की। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू सबसेट है कैपिटल वाई के, देन ए एंड बी आर सेपरेटेड इफ ओनली टी वाई इज सेपरेटेड। तो
पहले अपन ने पढ़ा था टी वाई क्या है, टी वाई के बारे में पहले पढ़ चुके हैं अपन। क्या होती है भाई टी वाई? टी वाई का मतलब क्या है? टी वाई का मतलब पढ़ चुके हैं अपन पहले। टी वाई का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, क्या होता है भाई टी वाई का सिंपल मीनिंग? टी वाई का मतलब होता है, टी वाई का सिंपल मीनिंग होता है रिलेटिव टोपोलॉजी। क्या होता है? रिलेटिव टोपोलॉजी। और रिलेटिव टोपोलॉजी में क्या आता है? रिलेटिव टोपोलॉजी का टी वाई में आता है जी इंटरसेक्शन ऑफ वाई। जहाँ जी कहाँ से आता था? जी आता था अपना गिवन टोपोलॉजी से। और कैपिटल वाई कहाँ से आता था? कैपिटल वाई का सिंपल सा मीनिंग था फॉर गिवन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। तो वाई अपन को गिवन रहता था, और टी वाई कहाँ से, सॉरी जी कहाँ से लेते थे अपन? टोपोलॉजी टी से लेते थे और उनका इंटरसेक्शन करते थे। तो जी इंटरसेक्शन ऑफ वाई करते थे, और जी इंटरसेक्शन ऑफ वाई करने पर जो भी मेंबर अपन को मिलते थे वो मेंबर क्या कहलाते थे? वो टी वाई के मेंबर कहलाते थे। और टी वाई क्या कहलाती थी? टी वाई एक रिलेटिव टोपोलॉजी कहलाती थी। पढ़ चुके हैं अपन पहले इसको। तो टी वाई रिलेटिव टोपोलॉजी थी, अपन पहले पढ़ चुके हैं उसको, रिलेटिव टोपोलॉजी। टी वाई पहले पढ़ चुके थे। रिलेट क्या होती है टी वाई? रिलेटिव टोपोलॉजी। तो इस वाले थ्योरम में देखो क्या करना है अपन को। वाई कोमा टी वाई क्या दिया है? सब स्पेस दिया है किसका? एक्स कोमा टी का। एक्स कोमा टी का कोई सब स्पेस है वाई कोमा टी वाई। एंड कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? टू सबसेट है किसके? कैपिटल वाई के। देन कैपिटल ए एंड बी क्या है? सेपरेटेड है इफ ओनली इफ दे आर टी वाई सेपरेटेड। कैपिटल ए और बी को क्या प्रूव करना है अपन को? सेपरेटेड प्रूव करना है यदि टी वाई क्या है? सेपरेटेड है। ठीक है। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है? टी सेपरेटेड है इफ ओनली इफ टी वाई क्या है? सेपरेटेड है। तो वन बाय वन दोनों को प्रूव करना है। पहले कन्वर्ट्स लेके चलेंगे, फिर रिवर्स लेके चलेंगे, फॉरवर्ड लेके चलेंगे, फिर उसके बाद कन्वर्ट्स प्रूव करेंगे इसको। तो वो टी वाई का मतलब सिंपल सा वही है, रिलेटिव टोपोलॉजी। तो देखो, वी नो डेट द क्लोजर ऑफ वाई, द क्लोजर ऑफ वाई कैपिटल ए इक्वल टू क्या लिखा है? क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ वाई एंड क्लोजर ऑफ वाई बी इक्वल टू क्लोजर ऑफ एक्स बी इंटरसेक्शन ऑफ वाई। तो वही डेफिनेशन है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ क्या क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है, पहले पढ़ा है अपने टी वाई बराबर क्या होता है। टी वाई बराबर होता है जी इंटरसेक्शन ऑफ वाई, जहाँ जी किससे आता था? टी से आता था। ठीक है। तो ये टी वाई क्या होती थी? टी वाई को बोलते थे अपन रिलेटिव टोपोलॉजी। क्या बोलते थे भाई? रिलेटिव टोपोलॉजी बोलते थे टी वाई को। तो जो जी आया है वो जी कहाँ से आता था? एक्स से आता था। तो देखो यहाँ लिखा है, सबसे टॉप पे लिखा है, क्या लिखा है कि क्लोजर ऑफ वाई ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्लोजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल वाई एंड क्लोजर ऑफ वाई बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्लोजर ऑफ एक्स बी इंटरसेक्शन ऑफ वाई। इसके बाद देखो, क्लोजर ऑफ वाई ए इंटरसेक्शन किया है मैंने बी के साथ, और इसका यूनियन करने के बाद क्या लिखा है? ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ वाई बी लिखा है। तो इसको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? बाय यूजिंग द डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ से क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? क्लोजर ऑफ एक्स ए इंटरसेक्शन ऑफ वाई इंटरसेक्शन ऑफ बी इज यूनियन ऑफ ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी
इंटरसेक्शन ऑफ वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि जो दिक्कत है देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ए और बी क्या है, सबसेट है कैपिटल वाई के। तो अब देखो यहाँ पे जो कैपिटल बी आ रहा है इसका वाई के साथ इंटरसेक्शन ले रखा है, तो छोटा सेट कौन सा है, कैपिटल बी है। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमेशा छोटा सेट ही आता है। तो क्लोजर ऑफ एक्स ऑफ ए इंटरसेक्ट करूंगा मैं बी के साथ, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यूनियन ऑफ कैपिटल ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया है कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका होल ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ एक्स बी इक्वस टू 5 आया है। इक्वस टू क्या आया है, 5 आया है। और इफ ओनली क्लोजर ऑफ वाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ वाई बी इक्वस टू क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो वाई सबसेट है किसका, कैपिटल एक्स का। तो एक्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वाई के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए क्या लिखा गया है, इट्स फॉलो डेट कैपिटल ए एंड बी सेपरेटेड है if only if they are ty separated, if only if ty separated। ठीक है, तो इस तरह थ्योरम का प्रूफ है भाई, इजीली है। पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गए भाई, बता देना एक बार। आप पूछ सकते हो भाई आप। दोनों थ्योरम से रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हो आप, दोनों थ्योरम पढ़ाए अभी, उसके रिगार्डिंग किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछो। फर्स्ट वाले थ्योरम स्टार्ट की थी मैंने आज, कि दो सेपरेटेड सेट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो सी और डी बी सेपरेटेड होगा। कंडीशन गिवन थी सी सबसेट कैपिटल ए, डी सबसेट कैपिटल बी। तो इजीली अपन ने प्रूव किया था इसको। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। पूछो।
इससे पहले वाले थ्योरम भी पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म इससे पहले वाले थ्योरम पढ़ चुके हैं अपन, 2 थ्योरम पढ़ चुके हैं, दोनों से रिगार्डिंग कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। इससे पहले अपन 2 थ्योरम पढ़ चुके हैं, दोनों से रिगार्डिंग अगर कोई पूछना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। दोनों थ्योरम से रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसमें मैंने कहा था आपसे कि टू सेपरेटेड सेट है तो वो ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे, और डिसजॉइंट का सेपरेटेड होना नेसेसरी नहीं है। बट अगर दोनों सेट जो है कैपिटल ए और कैपिटल बी या तो ओपन हो या क्लोज्ड हो, उस कंडीशन में अगर वो सेपरेटेड है तो ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे, और डिसजॉइंट है तो ऑलवेज सेपरेटेड होंगे। ये भी प्रूफ भी कर चुके हैं अपन ये चीज। तो इसके रिगार्डिंग अभी तक जो पढ़ाया है उसके भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। हम्म हाँ विनोद, विनोद आवाज आ रही है? अरे क्लास चल रही है ना अभी, कहाँ हुई? हम्म, ज्यादा पढ़ाई क्या करेंगे, कम कम पढ़ते हैं और क्या है। ये तीसरी चल रही है। हम्म, पीपीटी, पीपीटी भेज देंगे आज, दोनों कंप्लीट कर देंगे आज। आज पीपीटी भेज देंगे पूरी। हम्म आज भेज देंगे टोपोलॉजी 5 वाली पीपीटी। नहीं नहीं, चलो अभी पढ़ो, ये तो टाइम कहाँ हुआ अभी, टाइम बाकी है। अब कहाँ 45 हुए, 41 हुआ है अभी तो। क्या टाइम हो रहा है? हाँ? क्या टाइम है, 41 हो रहा है ना अभी तो। हाँ, नहीं अभी तो चलने दो, 50-52 तक क्लास चलेगी आज, 50-52 तक तो चलती है क्लास। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, पूछो इसमें से कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अभी तक जितना पढ़ाया है। हाँ भाई राजेश, राजेश आवाज आ रही है? राजेश, हाँ पूछो भाई। तैयारी वारी सही चल रही है, तैयारी वैयारी कोई दिक्कत हो? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी कर रहे हो? काहे का? एनटीपीसी का आ रहा है शायद अभी तो। किसका? दिल्ली वाला? दिल्ली सब इंस्पेक्टर है? डीएसआई क्या बोलते हैं इसको? अच्छा एस आई, एस आई। दिल्ली वाले में तो पोस्ट सेव होती है, पेमेंट भी सेव होता है उसमें तो यार। हम्म, सही है, लगे रहो। हाँ इसमें कोई रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है भाई, टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी में रिगार्डिंग कोई पूछना चाहिए तो पूछ सकता है जो पढ़ाया है। स्टार्टिंग से देख सकते हो आप। पहले अपन ने पढ़ा है सेपरेटेड सेट की डेफिनेशंस,
सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन मैंने बताया है कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, सेपरेटेड कहलाएंगे। कौन कौन सी कंडीशन होती थी, एक तो होती थी एक इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू पाई, और दूसरी कंडीशन क्या होती थी, एक क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पाई। और इनको एक साथ लिखा भी गया है कि एक इंटरसेक्शन बी बार इक्वल यूनियन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा, पाई आएगा। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है आपको, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू पाई, और दूसरी है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पाई। और इसकी एक और डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन भी है, वो भी देख लो आप, कि टू सबसेट है कैपिटल ए और कैपिटल बी, वो सेपरेटेड कहलाएंगे इफ ओनली इफ, यदि तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो दोनों क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या है, फाई आया है, एंड नाइदर ऑफ देम कंटेंस लिमिट पॉइंट ऑफ द अदर्स, यानी कि कोई भी एक सेट दूसरे सेट के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा हो, तो क्या कहलाएंगे, वह सेपरेटेड सेट कहलाएंगे। दोनों कंडीशन मैंने बता दिया आपको, और इसको प्रूफ भी कर रखा है। देखो यहाँ पे ए बताया था मैंने कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू फाइव लिया, तो क्या आ गया अपने पास, बी इंटरसेक्शन डी ए इक्वल टू फाइव। डी ए का मतलब क्या है, डिराइव सेट ऑफ ए। डिराइव सेट ऑफ ए का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ए के लिमिट पॉइंट को अगर बी के साथ इंटरसेक्ट करूंगा तो फाइव आएगा। तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि सेट ऑफ बी जो है वो ए के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। ये भाई इसका मतलब कि कैपिटल बी सेट जो है वो ए के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू फाइव है, सही। इसके बाद पढ़ा अपन ने ओसडॉर्फ लेंस सेपरेशन कंडीशंस। ओसडॉर्फ लेंस सेपरेशन कंडीशन, ये भी याद रखना क्या होती है। उसके बाद एक नोट और पढ़ा था कि जो सेपरेटेड है वो ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे, और जो डिसजॉइंट है उसका सेपरेटेड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए एग्जांपल भी लिया था मैंने, कि टू ओपन सेट लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी, और प्रूव किया है कि ए और बी तो सेपरेटेड है, बट ए और सी इज नॉट सेपरेटेड। क्लियर है भाई, ए और बी तो सेपरेटेड है, बट ए और सी इज नॉट सेपरेटेड। इसके बाद थ्योरम पढ़ी है, फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, कि दो ओपन सबसेट है, दो सेट से कैपिटल ए और कैपिटल बी, वो सेपरेटेड कहलाएंगे यदि वो डिसजॉइंट है। पर डिसजॉइंट का सेपरेटेड होना पॉसिबल नहीं है, बट अगर एक कंडीशन ऐड कर दे इसमें, यानी कि दोनों ओपन सेट जो लिए हैं उसको या तो क्लोज्ड हो या ओपन हो। दो सबसेट जो लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी, कौन सी कंडीशन अप्लाई करें, या तो क्लोज्ड हो या ओपन हो, दोनों में से कोई भी एक होगा तो वह डिसजॉइंट होने के बाद भी सेपरेटेड कंडीशन फॉलो करेगा। तो इस केस में देखो, जब ए और बी क्या है, क्लोज्ड है, उस कंडीशन में अगर सेपरेटेड है तो ऑलवेज डिसजॉइंट होगा, और डिसजॉइंट है तो ऑलवेज सेपरेटेड होगा, ठीक है। इसके बाद अलग वाली थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, कि टू ओपन सबसेट है। मैंने कहा कि अगर दोनों ओपन या क्लोज दोनों में से कोई एक है तो वो डिसजॉइंट होने के बाद भी क्या होगा, सेपरेटेड होगा। तो ये ओपन के लिए प्रूफ किया था अपन ने कि कैपिटल ए कैपिटल बी टू ओपन सबसेट है किसके, कैपिटल एक्स के, तो वो सेपरेटेड है तो डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट है तो सेपरेटेड होगा। ये प्रूफ भी किया है इजीली।
इसके बाद आज ये वाली थ्योरम पढ़ाई थी अपन ने कि ए और बी टू सेपरेटेड है, तो सी और डी भी क्या होगा, सेपरेटेड ही होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, सी सबसेट होना चाहिए कैपिटल ए का और डी सबसेट होना चाहिए कैपिटल बी का। और इसके बाद एक क्लोजर पढ़ा है टोपोलॉजी, वाई टी वाई सब स्पेस लिया है एक्स टी का, तो ए और बी सेपरेटेड है इफ ओनली टी वाई क्या है, एक सेपरेटेड स्पेस है। तो ये प्रूफ किया है, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप।